दोस्तों, जब भी आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं तो अच्छी कंपनी से ही अपना इंश्योरेंस करवाएं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब कभी भी बाई चांस अगर आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और आप जब उसको क्लेम करने जाते हैं तो वहां पे अलग अलग रूल्स आपको बता के, अलग अलग फॉर्मेलिटी बता के आपका जो क्लेम है उसे कैंसिल कर दिया जाता है और आपको फिर उसका जो क्लेम है वो नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप अपने बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं वो एक अच्छी ट्रस्टेड कंपनी से ही इंश्योरेंस करवाए, ताकि आपको बाद में कभी भी आपको क्लेम करना पड़े। बाई चांस आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपको क्लेम करना पड़ जाए तो आपका जो क्लेम है वो आसानी से पास हो सके और आपकी जो बाइक है वो दोबारा से रिकवर हो सके। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जब आप किसी भी कंपनी में क्लेम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसके कारण यानी कि अगर आप उन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं, वो नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है और आपका जो बाइक का जो टोटल खर्चा जितना भी आता है, वो चाहे 10,000 हो, 15,000 हो या फिर 20,000 हो, टोटल खर्चा आपको ही पे करना पड़ेगा। ऐसे में क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम से आपको मना बोल देती है, साफ तौर से आपको इनकार कर देती है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और आप क्लेम करने के लिए अगर इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले जहां भी आपके बाइक का एक्सीडेंट होता है वही जगह पे तुरंत वहीं भी वीडियोग्राफी कर ले, कुछ फोटेज ले ले, खुद के भी ले ले, अगर आपको भी कहीं चोट लगी है, कुछ भी लगी है तो आपके भी फोटोज ले ले, उस बाइक के भी फोटो ले ले और साथ में आपके पास कोई भी व्यक्ति हो, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है उसका भी साथ में वीडियोग्राफी ले और प्रॉपर तरीके से एक प्रूफ बना ले। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे कि बाइक की आरसी अगर आपके पास नहीं है, आपके पास अगर इंश्योरेंस नहीं है, तो भी इन केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका जो जितना भी खर्चा है वो सब आपको ही देना पड़ सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स में आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी अगर आप सिटी में रहते हैं कहीं पे पीयूसी का जो आर्गुमेंट रहता है, अगर पीयूसी नहीं है तो भी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों बहुत सारी बातें ऐसे भी रहती है कि अगर आप अपने बाइक का एक्सीडेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हो, अचानक से कुछ जानवर अगर सामने आ जाते हैं और वहां से टकरा के गिर जाते हैं और कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे साधारण आपका जो क्लेम है वो पास हो जाता है। अगर आप वाइन यानी कि दारू पी के अगर बाइक चला रहे हैं और ऐसे में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक टूट जाती है और वहां पे अगर आपने शराब पी हुई है तो वहां पे भी आपका जो क्लेम है वो पास नहीं किया जाता है। आप दारू पी के जो बाइक चला रहे थे, ऐसा करके वहां पे क्लेम को जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरा बात आता है कि अगर आप बाइक के ऊपर 3 लोग सवार हैं, 3 लोग गाड़ी पे जा रहे हैं और अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन केस में भी अगर आप 3 लोग गाड़ी पे हैं और अगर आप वहां पे ये बातें बताते हैं तो वहां पे भी आपका जो क्लेम है वो पास नहीं होता है। वहां पे भी सारी दुर्घटना का जितना भी खर्चा होता है वो आपको ही देना पड़ सकता है। और दोस्तों क्या होता है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को टक्कर मार ली और वो अचानक रास्ते पे आ गया, जानबूझ के आपने अगर ऐसा नहीं किया है तो आपका वहां पे क्लेम पास हो जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ तो परसेंटेज होते हैं, यानी कि फुल क्लेम पास नहीं होता है। आपने कौन सा इंश्योरेंस करवाया है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसा कुछ नॉलेज है जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है और जब हम इंश्योरेंस का क्लेम करते हैं तो हमें उस प्रकार से वहां पे बातें बतानी पड़ती है। वहां पे पूरा जो प्रूफ है वो आपको बताना पड़ता है और उस प्रूफ के आधार पे ही, पहले क्या होता था, पहले ऐसे ही आप क्लेम करते थे तो तुरंत ही आपका पास हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अगर आपके बाइक का एक्सीडेंट होता है तो आप अगर बाइक चला रहे हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ क्रॉस आई होगी, लगा होगा, तो आपकी भी डॉक्टरी के बिल वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें मांगी जाती है जहां पे आप उस क्लेम को पास करवा सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब हम क्लेम पास करवाते हैं तो मान लीजिए कि अगर आपकी बाइक में 10,000 का खर्चा हुआ है तो
तो जो कंपनी की तरफ से जो क्लेम पास होगा वो 7,000, 6,000, 7,000 के आसपास ही पास होगा। दूसरा जो खर्चा है वो आपको डालना पड़ेगा। वैसे तो शुरुआत में पूरा खर्चा जो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही पे करना पड़ेगा। फिर बाद में जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, वेरीफाई होता है, उसके आधार पे सीधा जो अमाउंट है वो आपके बैंक के अंदर आ जाता है। लेकिन 70% या 80% ही आपका जो क्लेम है वो पास होता है ऐसे में दोस्तों। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये बातें पता नहीं होगी और आप सीधे ही क्लेम करने के लिए जाएंगे तो वहां पे अगर आप हर चीज ऐसे बता देंगे, आप ऐसे सारी चीजों को बता देते हैं, अगर आप ऐसे फोल्ड में आते हैं तो वहां पे जो क्या होता है कि इंश्योरेंस वाले आपका जो क्लेम है वो कैंसिल कर देते हैं। और ज्यादा करके जो नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनियां होती है, जो लोकल कंपनियां होती है, जो ज्यादा करके फ्रॉड करने की कोशिश करती है, ऐसी कंपनियां कुछ न कुछ बहाना करके आपके क्लेम को कैंसिल कर ही देती है। इसके लिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी बाइक का, तो किसी ट्रस्टेड इंश्योरेंस कंपनी से ही आपका इंश्योरेंस करवाए, ताकि आपको भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आपका जो क्लेम है वो पूरी तरह से पास हो सके। दोस्तों बहुत सारी ऐसी बातें भी है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो अगर वो सामने वाला आपके ऊपर केस करता है और ऐसे में आपके पास टोटल वेरीफाई यानी कि टोटल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वहां पे आपको बहुत तरह की भारी से भारी नुकसान हो सकता है। वहां पे 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख ऐसे आपको नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप बाइक चलाते हैं तो अपने पास टोटल डॉक्यूमेंट्स जरूर रखें। इंश्योरेंस समय समय पर जरूर करवाएं। इंश्योरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना इंश्योरेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका चालान भी कट जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर एक्सीडेंट हो जाता है कहीं पे, तो आपको बहुत सारा भारी नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। तो अपने बाइक का इंश्योरेंस हमेशा ही साथ में रखें, समय समय पर उसे रिन्यू कराते रहे, क्योंकि ये जो सारी जो इंश्योरेंस की जो डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं, ये कभी हमें ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे हमें फिर बाद में पछताना पड़ता है कि हाँ, अगर हमारा इंश्योरेंस होता तो आज हमें ऐसी मुसीबत नहीं आती है। तो अपनी तरफ से हमेशा क्लियर होना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा क्लियर रखना चाहिए, और इंश्योरेंस जो बाइक इंश्योरेंस है वो हमेशा ही क्लियर रखना चाहिए, और एक ट्रस्टेड कंपनी से ही आपका जो इंश्योरेंस है वो करवाना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको क्लेम मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहूं और आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहे।